जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक द्विवेदी आप सभी का परफेक्ट सर में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति की। ये चैप्टर ऑलरेडी मैं स्टार्ट करवा चुका हूं और इसके लगभग 25 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे संख्याओं पर पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। प्रत्येक रविवार को जिन, एक पर्सन है जिसका नाम जिन है या जॉन है, जो भी मानना है वो मान लीजिए, ये 3 मील जॉगिंग करता है। ठीक है, सप्ताह के शेष दिनों में वह प्रत्येक दिन पिछले दिनों की अपेक्षा 1 मील अधिक जॉगिंग करता है। बताइए 2 सप्ताह में जिन कितने मील की जॉगिंग करता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि रविवार को यानी संडे वाले दिन, तो मैंने यहां लिखा संडे, और संडे को यानी रविवार को जिन कितनी मील, 3 मील की जॉगिंग करता है। ओके, यानी जब मंडे होगा तो मंडे को ये 1 दिन ज्यादा यानी 4 मील की जॉगिंग करेगा। ट्यूसडे को ये 5 मील करेगा। वहीं वेडनेसडे की बात करें तो 6 मील जाएगा। देन थर्सडे की बात करें 7 मील, फ्राइडे को ये जाएगा 8 मील और सैटरडे को जाएगा 9 मील। और वहीं हम बात करें वापस से, जो है रविवार को फिर से वापस से ये 3 मील रनिंग करने वाला है। प्रश्न ये है कि 2 सप्ताह में जिन कितने मील की जॉगिंग करेगा। तो सीधी सी बात ये है कि जितने भी ये मील हैं इसको आप जोड़ लीजिए और 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये तो एक ही सप्ताह की बात थी, एक सप्ताह और, तो 2 से गुणा करेंगे। चलिए आइए जोड़ते हैं। ये हो जाएगा 8, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 30 5 35, 35 4 39 और 39 और 3 हो गया अपना 42। 42 को 2 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी 84 माइल्स जो है जॉगिंग करता है। इसका क्या ऑप्शन इसमें दिया हुआ है? बिल्कुल ऑप्शन सी यहां पर मिल गया। इसका करेक्ट आंसर है 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी 75 से छोटी है तो वह संख्या क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न। यदि कोई संख्या है, मान लेते हैं कि वो संख्या x है और वो 31 से उतनी ही बड़ी है। अच्छा, 31 से बड़ी है तो पहले तो 31 से माइनस कर लो, जितनी भी बड़ी होगी वो हमें पता चल जाएगा। इसके बाद वो कह रहा है कि 75 से उतनी ही छोटी है, तो यहां पर अगर हम देखें तो 75 से वो संख्या उतनी ही छोटी है, तो ये इसको मैंने 75 से माइनस कर लिया, ये मैंने 31 से माइनस कर लिया, और दोनों जो संख्या होंगी आपस में बराबर होंगी। इस हिसाब से ये दोनों आपस में बराबर हो गए। मैंने x की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो x है एक तरफ ले आइए, ये जो माइनस का x है इस तरफ आएगा, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का x हो जाएगा। 75 लिखा हुआ है, माइनस का 31 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 31 हो जाएगा। ये हो गया 2x इज इक्वल टू 5 और 1 6, 7 3 10। अच्छा, ये जो x के मल्टीप्लाई में है जो 2, इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी साइन इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है तो वो चेंज हो जाता है। मतलब अगर प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का, इधर माइनस का है तो दूसरी तरफ इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का, मल्टीप्लिकेशन का है तो डिवीजन में, और डिवीजन का है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। बाकी यहां पर हम इसको कट कर रहे हैं, ये हो जाएगा 2 5 10 और 2 3 15। x की वैल्यू आ गई 53, यहां पर x की वैल्यू दी है 53। इसका करेक्ट आंसर है 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का योग तथा अंतर 20 और 8 हो तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा? देखिए, इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। यहां पर मैं सबसे आसान तरीका आपको बता रहा हूं। ओके, 2 संख्याओं का योग, मतलब एक संख्या x मान ली हमने, एक संख्या हमने y मान ली, और दोनों का योग यानी दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो वो कितना है? 20 है। और वही बोल रहा है उनका अंतर, यानी अगर इन्हीं संख्याओं को मैं कर दूं आपस में माइनस तो मुझे मिलेगा 8, और ये बोल रहा हूं उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। तो देखो, एक तरीका तो ये है कि इन संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू जानना चाहते हैं ये। ठीक है, तो ये यहां पर कुछ नहीं है, इसको हटा देते हैं। याद दिया है उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा, तो यहां पर ये संख्या एक x थी और एक y थी, उनका स्क्वायर। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं x माइनस वाई और x प्लस वाई इज इक्वल टू, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी थी? 8 थी। अच्छा, ये मैंने कैसे कर दिया, ये कैसे किया? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है a प्लस बी, a माइनस बी। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? x माइनस वाई और x प्लस वाई। x माइनस वाई की वैल्यू दी हुई है 8 और x प्लस वाई की वैल्यू दी है 20। मैंने मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल दिया, 8 दूनी 16, ये हो गया 160।
ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यही करें, इसके अलावा एक मेथड और है, इस मेथड को भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर आप x और y की वैल्यू निकाल लो, सबसे इजी, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस का था, ये माइनस कर दिया, ये माइनस का है, ये प्लस कर दिया, ये प्लस का है, ये माइनस कर दिया। प्लस x और माइनस x कैंसिल हो गया, प्लस y और प्लस y जो है ये हो गया 2y इज इक्वल टू 20 में से 8 गया तो कितना बचा, ये बचा 12। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 इज डिवाइडेड बाय 2, जो मल्टीप्लाई में है इक्वल टू दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 6 12, यानी y की वैल्यू हो गई 6। और यहाँ पर x प्लस वाई, पहला इक्वेशन जो यहाँ पर दिया हुआ था इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 था, y की वैल्यू अगर 6 में रखता हूं यहाँ पर x प्लस 6 इज इक्वल टू 20, और ये जो प्लस का 6 है दूसरी तरफ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 माइनस 6 इज इक्वल टू ये हो गया 14। ओके, और यहाँ पर बोल क्या रहा था कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो देखो x की वैल्यू कितनी निकली हमारी 14, और 14 का जो स्क्वायर है वो हमें पता है, और y की वैल्यू हमारी निकली है 6, और 6 का जो स्क्वायर है बस यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते जा रहे हैं। ये जो 14 का स्क्वायर होता है ये होता है 196, 6 का स्क्वायर होता है 36, आपस में माइनस कर लीजिए, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 3 गया 6, और ये 1। तो जो भी आप चाहें दोनों तरीके में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है। बस दूसरा वाला जो तरीका मैंने बताया थोड़ा सा लंबा है, लेंदी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका आंसर नहीं निकलेगा। फिलहाल अगर आप अभी सीख रहे हैं, स्टार्टिंग है, बिगनर हैं आप, तो आप पहला तरीका दूसरा तरीका दोनों आप इस्तेमाल करते चलें। और यदि आप जानते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है तो बस हो गया, इसको वीडियो को पॉज करो, पहले आंसर निकालो, पहले लिखिए और देन मैच करिए कि क्या आंसर आपका सही आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा, वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, अभी स्टार्टिंग का टाइम ही है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग आके इसमें जुड़ जाएं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां दिया है यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो, ठीक है, हमें तो पता ही नहीं संख्या क्या है, तो एक संख्या को हमने x मान लिया, एक को हमने y मान लिया, और उसका अंतर मैंने लिख दिया 3। अंतर मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस, तो ये एक संख्या ये हो गई, एक इनको माइनस किया तो डिफरेंस ही ये निकल गया। उनके वर्गों का अंतर 39 है, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोलना चाह रहा है कि ये 39 है। उनके वर्गों का अंतर यानी इसका वर्ग और इसके वर्ग का अंतर 39 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले तो एक काम करें, हम x और y की वैल्यू निकाल लें, तभी तो पता चलेगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 39। एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, लेकिन एक्स माइनस वाई की वैल्यू हमें पता है 3 है। ये हमने लिखा एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 39, और क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, इस तरफ दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 39 इज डिवाइडेड बाय 3, 3 से डिवाइड कर दे, 3 1 3 और 3 3 9। ऐसी कंडीशन में x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। ओके, अब कौन सी बड़ी संख्या है, कैसे पता करें? x माइनस वाई की वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी दी हुई थी कि ये 3 है, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी? ये निकल गई 13। दोनों को आपस में कर लीजिए माइनस, माइनस करेंगे तो प्लस का जो x होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस वाला y है ये प्लस का, और ये माइनस हो जाएगा। तो प्लस एक्स और माइनस एक्स हो गया कैंसिल, प्लस वाई और प्लस वाई दोनों को जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 13 में से 3 गया तो बचेगा कितना? 10। अल्टीमेटली जो y की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2 5 10 यानी 5। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। यहाँ पे कहीं पे पुट करना है, यहाँ पुट कर लीजिए, x प्लस 5 इज इक्वल टू 13, और x की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 5, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। 8 की वैल्यू हो गई, मतलब x की वैल्यू हो गई 8, और y की वैल्यू कितनी हो गई? y की वैल्यू हो गई 5। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि कौन सी बड़ी संख्या है, तो x की वैल्यू बड़ी है 8, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 8 है। थोड़ा सा लंबा लेकर जा रहा हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ, यदि आपका आंसर आ रहा है तो बस हो गया, ठीक है, बढ़िया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलिए। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग a है, ठीक है, दो संख्याएं, एक का नाम x रख लेते हैं, एक का नाम y रख लेते हैं, और दोनों का योग है a, और उनका गुणनफल यानी दोनों संख्याओं को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं x और y, तो इनका मल्टीप्लीकेशन कितने के बराबर होगा? b के बराबर होगा। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? यानी 1/a प्लस 1/b। नहीं, मैंने गलती कर दी छोटी सी, यहां पर हमें यह कहना चाह रहा है कि उनके व्युत्क्रम यानी जो दो संख्याएं थी उनके व्युत्क्रम, मतलब 1/a
x और 1/y का अगर आप इसको ऐड कर देते हो तो क्या आएगा, ठीक है कर लेते हैं ऐड, x और y दिया हुआ, इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम कितना निकलेगा, एक्स वाई ही निकलेगा, निकाल के बताऊं क्या, x और y का एलसीएम अगर मैं निकालता हूं तो सबसे पहले मुझे x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो x तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन y डिवाइड नहीं होगा, फिर y को डिवाइड करूंगा तो y डिवाइड हो गया, तो यहां पर जो हमारा एलसीएम निकलेगा x इंटू वाई निकलेगा, फिर ऊपर क्या आएगा, ये y इधर मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह हो जाएगा, तो y प्लस एक्स। ओके, अब यहां हमें पता है कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, ये a है जो कि यहां पर दिया हुआ है, और x मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू कितनी है, b है, तो ये हो गया a/b। यहां पर देख लीजिए इसका जो आंसर है ये है ऑप्शन सी, गलती से भी b मत लगा देना नहीं तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 37 है, ठीक है, अब दो संख्याओं की हम बात कर रहे हैं जिनका टोटल कितना है 37 है। ओके, मैंने यहां लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 37 और उनके वर्गों का अंतर 185 है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 185 दिया हुआ है। तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, यानी ये जानना चाह रहे हैं कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, एक काम करते हैं, ऐसा कोई तरीका है जिससे हम निकाल सकें इसके आंसर को, बिल्कुल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्टार्टिंग से ही लगातार बता रहा हूं। वैसे अगर परेशानी है आपको इसमें कि अर्थमेटिक जो फॉर्मूले दिए हुए हैं एल्जेब्रिक फॉर्मूले हैं असल में, तो अगर इसमें परेशानी आ रही है कि इसको कैसे करते हैं, तो मैं इसकी एक वीडियो बनाता हूं अलग से, जितने भी फॉर्मूलेज हैं जो आपको बनने चाहिए उसके ऊपर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे x का x से मल्टीप्लाई कैसे वो कैसे निकालते हैं, वो एक वीडियो बनाता हूं और वो मैं इसके अंदर डालता हूं। मतलब नेक्स्ट ये जो वीडियो जैसे ये खत्म होती है उसके बाद ही मैं उस वीडियो को उसमें डाल दूंगा। देख लीजिएगा कि कैसे मल्टीप्लीकेशन होता है इंडिविजुअल। यहां पर क्वेश्चन में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला बता देता हूं मैं आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होगा और हो जाएगा एक्स माइनस वाई। और देखिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि अगर कोई चीज़ जाननी है तो उसके लिए पूछें, ये आदत अच्छी होती है। तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछना है, बताना है कि हाँ ये नहीं बन रहा है हमसे, और बताते रहना है लगातार। आप एक क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन हो गया, तीन क्वेश्चन हो गया, जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक मुझे भी पता नहीं चलेगा। भाई मैं भी अंतर्यामी नहीं हूँ, वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊंगा। आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं मुझे भी पता नहीं चलेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू 185। x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है ये 37 है, और x माइनस वाई की वैल्यू हमें नहीं पता है, इसको मैंने यहाँ छोड़ दिया। x माइनस वाई को मैंने यहाँ छोड़ा इज इक्वल टू 185। ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में चला जाएगा, चला गया 37 डिवाइड में। अब देख लेते हैं कि 37 ये 185 को काट सकता है क्या, देख लेते हैं। मेरे हिसाब से 5 टाइम्स में कटना चाहिए। ओके, कुछ ऐसा अनुमान लगा लेता हूं कि 37 को मैंने लगभग जो है कितना मान लिया है, मैंने 40 के लगभग मान लिया है, और 4 चौको 16, 4 पंचे 20 होता है, और हर एक में 3 3 बच रहा है, तो 3 पंचे 15, इस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है। बाकी 5 7 35 होता है, 35 का 5 कैरी 3, 5 3 15 और 3 ये 18, 185 हो गया। बिल्कुल 5 टाइम्स में कट रहा है। तो x माइनस वाई की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 5 आ रही है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उन सभी अभाज्य, अरे क्वेश्चन गलत हो गया, अच्छा ये छोड़ दो इसको। यदि दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, चलिए पहले लिख लेते हैं। दो संख्याओं का योग 75, तो दो संख्याएं लिख ली मैंने x और y, इनका योग हो गया 75, और बोल रहा है उनका अंतर 25 है। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू मैंने 25 भी लिख लिया। अब क्या करना चाह रहे हैं, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी x मल्टीप्लाई बाय वाई कितने के बराबर होगा। एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं। माइनस किया तो ये x जो है ये माइनस प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का था, और ये प्लस का होगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस x माइनस एक्स कैंसिल, प्लस वाई दोनों जुड़ जाएंगे, 2y हो जाएगा। 75 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। y इज इक्वल टू 50/2, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 25, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 चल रहा था, ये इक्वेशन थी ये वाली। इसमें हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू डाल रहे हैं, y की वैल्यू डालेंगे ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 75। x की वैल्यू हो गई 75 माइनस 25। ओके, जो प्लस का है वो इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो गया 50। x की वैल्यू हमें मिल गई 50, y की वैल्यू हमें मिल गई 25,
और बोल रहा है इसका मल्टीप्लाई करना है, तो अब मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। x की वैल्यू है 50, y की वैल्यू है 25, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25 पंचे 125, ये हो गया यानी 1250। ये ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल सही, यही इसका करेक्ट आंसर है। इनका गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो 1250 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योगफल 14 है, ठीक है, दो नंबर मैंने लिख लिए यहां पर x और y, इनको अगर मैं जोड़ रहा हूं कितने के बराबर है, 14 के बराबर है। यहां बोल रहा है उसका अंतर यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालिए, यानी x मल्टीप्लाई बाय y निकालिए। ओके, तो यहाँ पे ये प्लस का था, ये माइनस का कर दिया, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूँ ऊपर वाले इक्वेशन में से। ये इस इक्वेशन जिसका नाम 1 है, इसमें से मैं इक्वेशन 2 को पूरी तरह से माइनस कर रहा हूं, तो माइनस करने पे ये प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का y जो है ये 2y हो जाएगा, और प्लस 14 का था और माइनस का 10 है, माइनस होगा तो बचेगा 4। y इज इक्वल टू, जो मल्टीप्लाई में है वो इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा, 2 2 जा 4, यानी y की जो वैल्यू है वो निकल जाएगी 2। सीधी सी बात है, अगर x प्लस वाई इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से अगर हम जाएं तो इसका टोटल अगर 14 है, x और y को अगर हम जोड़ते हैं और ऐसी कंडीशन में y की वैल्यू जो है वो 2 आती है, तो ये x की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप भी जानते हैं 14 लिखा हुआ था, माइनस का जो ये प्लस का 2 था इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 12। अब x की जगह 12 लिखा मैंने, y की जगह मैंने लिख दिया 2, वैल्यू हो जाएगी 12 दूनी 24, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 24। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के अंतर का दोगुना उनके योग के समान है। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, अपने साथ ऐसे भी बहुत से जवान होंगे जिन्हें ये पता है कुछ क्या बोलते हैं ऐसे क्वेश्चन को, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बोलते हैं कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होते। लैंग्वेज का मतलब ये है कि बोलेंगे सिंपल कि मैथ्स के क्वेश्चन है सर, तो मैथ्स क्यों नहीं है सिंपल कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन हो, सीधा सीधा कर लें। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, ये कैसे सॉल्व होंगे। तो जब तक अगर आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है, देखो किसी एक के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती, सबके साथ ये प्रॉब्लम होती, समझ में नहीं आता कि जो यहाँ लिखा है उसको हम चेंज कैसे करें नंबर्स में। तो बनेगा, धीरे धीरे बनेगा, अदरवाइज मतलब जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो बनेगा कैसे। दो संख्याएं हैं, देखो इसको करते हैं, दो संख्या, एक संख्या x हो गई, एक हो गई y, और ये बोल रहा है दोनों संख्याओं का अंतर, यानी माइनस कर लो इसको, इसका दुगना उनके योग के समान है। यानी मैं अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लूं और इन दोनों को मैं माइनस कर लूं, तो ये बोल रहा है इन दोनों संख्याओं का अंतर, इसका दुगना उसके योग के समान है, यानी इन दोनों को जोड़ूंगा तो इसका डबल इसके बराबर होगा। तो ठीक है, इसका डबल कर देता हूं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और इसमें बोला है कि यदि एक संख्या 15 है तो अन्य संख्या क्या है, मतलब एक x को मान लेते हैं 15 है, तो मैंने मान लिया है इसको 15 माइनस कर लिया है y इज इक्वल टू, फिर से ये हो गया 15 प्लस हो गया y। कर लेते हैं इसको सॉल्व, ये 2 और 15 का मल्टीप्लाई, 15 दूना 30, ये हो गया 30 माइनस ये हो गया 2y, क्योंकि ना केवल इससे मल्टीप्लाई होगा, ये दूसरे से भी मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 15 प्लस y। ये जो माइनस का y है इस तरफ भेज दीजिए, जो ये 15 है उस तरफ भेज दीजिए, तो जाएगा 30 माइनस 15 इज इक्वल टू y, और ये माइनस का 2y दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू की दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस का 2y, तो ये 2y प्लस ये y, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 30 में से 15 गया तो बचेगा कितना 15, और जो y की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 15/3, ये मतलब क्योंकि मल्टीप्लाई में था 3y के दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में हो जाएगा, 3 5 15 और y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो यहां पर ये बोल रहा है तो अन्य संख्या क्या होगी, तो दूसरी जो संख्या है वो 5 है। वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को करते जाएंगे ना, वैसे वैसे जो है आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, और हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, ये पहला तरीका है या एक लौता ऐसा तरीका नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन को, स्पेशली मैथ्स के क्वेश्चन को करने के 50 तरीके होते हैं, लेकिन कोशिश अपनी तरफ से पहले करिए, और तरीका रास्ता नहीं मिल रहा है ना, तो फिर मैं तो हूं ही, मैं आपको रास्ता बता ही रहा हूं। कोशिश ये करो कि जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले, इससे पहले कि मैं बताऊं, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लो, क्वेश्चन तो दिख ही रहा है आपकी स्क्रीन पर, रोक लीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो फिर मैं तो बता ही रहा हूं। चलिए देखिए, यदि किसी संख्या का 3/4, चलो मान लो वो संख्या क्या है, x है, इसका कितना 3/4, क्या बोल रहा है, उस संख्या के 1/6, उसी संख्या यानी x के 1/6 से 7 अधिक है, तो x का 3/4 आप निकालेंगे, यहां पे x का 1/6 निकालेंगे, इससे ये जो 3/4 है ना, ये 7 ज्यादा है,
तो दोनों को अगर मुझे बराबर करना है तो मैं क्या करूं? तो दोनों को बराबर करने के लिए ना इसमें जो कम था 7, इसमें 7 जोड़ दो तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में बराबर। ठीक है, इससे x की वैल्यू निकल जाएगी। मल्टीप्लाई कर लीजिए x का 3/4 से, तो ये हो जाएगा 3x/4। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x/6 प्लस 7। जो x वाली वैल्यू होती है ना एक तरफ ले लिया करो, जल्दी कैलकुलेशंस हो जाएंगे। 3x/4 माइनस x/6 इज इक्वल टू 7। प्लस का था ये x/6 इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 4 और 6 का ले लीजिए एलसीएम। 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, ये 3, ये हो गया 3 1 ज़ा 3, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यानी इनका एलसीएम हो जाएगा 12। 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये 12 हो गया। 4 में किस में मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाए 3 का, तो ऊपर भी किसका मल्टीप्लाई होगा 3 का, तो 3 3 ज़ा 9, ये हो गया 9x माइनस 6 2 ज़ा 12 होता है तो ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 7। ओके, 9x माइनस 2x इज 7x अपॉन 12 चल ही रहा है इज इक्वल टू 7। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को यहीं छोड़ दीजिए। 7 ये डिवाइड में था 12, इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और जो 7x था x के मल्टीप्लाई में था 7, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 12। अब यहां पर क्या बोल रहा है, उस संख्या का 5/3 निकालिए। मतलब ये संख्या x थी, इसका 5/3 निकालना है। x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू थी 12, तो मतलब यहां पर इसका 5/3 निकाल लीजिए। 3 4 ज़ा 12, 5 को 20, यानी आंसर होगा आपका 20। सो ये रहा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक संख्या अपने 2/5 से 75 अधिक है। अच्छा ठीक है, कोई संख्या ये x है। अ नंबर इज 75 मोर देन 2/5 ऑफ इटसेल्फ। तो इसका सबसे पहले तो हम निकाल लें 2/5, ये मैंने लिखा इसका 2/5, और ये बोल रहा है एक संख्या अपने 2/5 से 75 अधिक है। तो अगर मैं इसमें 75 ऐड कर दूं तो ये अपने ही बराबर यानी x के बराबर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। फिर से समझते हैं, एक संख्या ये रही, एक संख्या अपने 2/5 से, इसका अपने का ही 2/5 निकाल दिया, से 75 अधिक है। अपने से 75 अधिक है, इसका 2/5 निकालेंगे तो वही कर दिया मैंने, इसका पहले 2/5 निकाला और फिर 75 जोड़ दिया तो x के बराबर हो गया। तो वो संख्या ज्ञात करनी है, सीधी सी बात है, x की वैल्यू निकालनी है। x का मल्टीप्लाई 2/5 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x/5 प्लस 75 इज इक्वल टू x। x वाली वैल्यू एक तरफ कर लो, ये वाले को उठाओ इस तरफ हो जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस ये प्लस का 2x/5 था, ये इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 2x/5 हो जाएगा इज इक्वल टू 75, तो बचा ही हुआ है, ये रहा हमारा 75। बाकी एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे, ये हो गया 5 का मल्टीप्लाई x में, ये हो गया 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 75। 5x में से 2x माइनस करेंगे तो बचेगा 3x और नीचे आया अपना 5 इज इक्वल टू 75। x को यहीं छोड़ दीजिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो ये x मल्टीप्लाई में है, 75 जो डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, ये हो जाएगा 5/3। 3 से 75 को कैंसिल करेंगे, होगा 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। 25 इंटू 5 इज 125, x की वैल्यू होगी 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, किसी संख्या के दोगुने में 9 जोड़ा जाता है। ठीक है, कोई एक संख्या थी, मान लेते हैं ये संख्या x है, इस संख्या के दुगने में 9 जोड़ा जाता है। ठीक है, इसका दुगना हमने कर दिया और इसके बाद मैंने इसमें 9 जोड़ दिया। इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना, इस प्रकार इस प्राप्त संख्या का, जो ये संख्या हमें प्राप्त हुई है, इसका 3 गुना, मैंने 3 गुना कर दिया, 75 के बराबर है, 75 के बराबर है। तो वो संख्या कौन सी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 9, और क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया डिवाइड में, इसको कैंसिल कर लीजिए। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 25, 2x इज इक्वल टू 25 माइनस 9, प्लस का 9 इक्वल टू के दूसरी तरफ माइनस का 9, 2x इज इक्वल टू 25 में से 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 16,
x की वैल्यू हो जाएगी 16 इज डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 2 8 जा 16, x की वैल्यू आ गई 8। तो ये संख्या कौन सी थी? ये संख्या 8 थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग 50 है, ठीक है, दो संख्याएं मैंने लिख दी x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। इसके बाद बोल रहा है इनमें से एक संख्या दूसरी से 2/5 गुना है, यानी एक संख्या दूसरी संख्या से 2/5, यानी इस दूसरे वाले से मान लेते हैं कि 2/5 गुना है। तो वो संख्याएं कौन सी है? यानी x और y की वैल्यू हमें जाननी है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 2y/5। इस x की वैल्यू को यहां पुट कर दें, x की वैल्यू हो जाएगी 2y/5 प्लस y इज इक्वल टू 50। 5 का मल्टीप्लाई इस y के साथ, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, 5 और 1 का एलसीएम ले रहा हूं। तो एलसीएम लूंगा 5 और 1 का, तो कितना हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा। तो ये हो गया नीचे 5, ये हो गया ऊपर 2y प्लस 1 का मल्टीप्लाई 5 में, तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 50। 5 और 2 7, ये हो गया 7y/5 इज इक्वल टू 50। y की वैल्यू निकालनी है। देखो y की वैल्यू निकलेगी कैसे? y को यहां छोड़ दीजिए, इज इक्वल टू 50 इंटू 5/7। कैसे? जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में। तो 50 इंटू 5 55 25, ये हो गया 250/7। तो y की वैल्यू तो हमारी निकल गई कि 250/7 है। इसमें कहीं 250/7 दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, ये बी वाले में दिख रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ये वाला ही होगा। बाकी x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां पर मैं क्या करूं, x प्लस वाई दिया हुआ था इज इक्वल टू 50। मैं यहां पर या तो फिर x इज इक्वल टू 2/5y दिया था, तो y की वैल्यू की जगह मैं ये y की वैल्यू पुट कर देता हूं। मैंने लिखा 2/5 मल्टीप्लाई बाय 250/7। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 5 जा। ओके, सो फाइनली 50 इंटू 2 इज 100/7। ये इसका आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो अंकों की एक संख्या तथा अंक उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 27 है। संख्या के अंकों का अंतर क्या है ये पता करना है। ओके, चलिए एक काम करते हैं। अगर मान लेते हैं 2 डिजिट का एक नंबर है, दो अंकों की एक संख्या है, तो ये कुछ ऐसी होगी। पहले वाली संख्या को x और दूसरी को y मान लें। यानी अगर मान लेते हैं कि कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने 15 लिख दिया, तो पहली वाली संख्या को मैंने x मान लिया है, पीछे वाली संख्या को मैंने y मान लिया है। पहली वाली जो संख्या होगी, क्योंकि वो दहाई पर है इसलिए उसका 10 से गुणा होगा, तो वो संख्या 10 से गुणा होकर x के साथ जुड़ेगी चलेगी, जबकि y की जो वैल्यू होगी वो 1 से गुणा होगी। यानी सीधा सीधा उसको हम 10x प्लस y लिखेंगे, तभी जाके वो दो अंकों की एक संख्या बनेगी। और ये बोल रहे हैं दो अंकों की एक संख्या तथा अंक उलटने से प्राप्त संख्या। यानी अगर मैं y के स्थान पर x को और x के स्थान पर मैं y को रख दूं तो कुछ ये स्थिति बनेगी। और जब इसको मुझे कुछ इस तरीके से लिखना होगा तो मैं इसको लिखूंगा 10y प्लस x। तो यही वाली कंडीशन यहां पर है, तो यहां मैंने लिखा 10y प्लस x, और ये बोल रहा है इनका अंतर जो है वो 27 है, तो मैंने लिख दिया यहां पर 27। संख्या के अंकों का अंतर कितना है? ओके, मतलब x माइनस वाई बराबर कितना है ये जानना चाह रहा है। देखो इसको वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर ही पता चलेगा। 10x प्लस वाई माइनस माइनस ये प्लस का 10y है, ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस का हो जाएगा, और प्लस का ये x था ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 1 है सामने और यहां पर माइनस प्लस माइनस होता है, इज इक्वल टू 27। 10x माइनस x, 10x माइनस x बनकर हो जाएगा 9x, प्लस का y माइनस का 10y, प्लस और माइनस माइनस होता है, माइनस का 9y बचेगा, इज इक्वल टू 27। 10x में से एक x गया तो 9x, 10y में से एक y गया तो 9y, दोनों में से 9 को कॉमन ले लो, बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 27। जो मल्टीप्लाई में है उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर जाइए, डिवाइड में हो जाएगा, ये हो गया 27/9, 9 से कैंसिल, 9 दूनी 18, 9 3 27, यानी 3। x माइनस वाई को माइनस करोगे तो ये 3 के बराबर होगा, इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। ठीक है, दो संख्या थे x और y, गुणनफल कितने के बराबर? 45 के बराबर हो गया। उनका अंतर 4 है। ओके, x माइनस वाई बराबर 4 भी कर दिया मैंने। इसके बाद बोल रहा है उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितने के बराबर है भाई?
उन संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहां पर एक काम करते हैं, ये जो x माइनस वाई है ना, एक काम करते हैं इसके दोनों तरफ अपन स्क्वायरिंग कर देते हैं। ओके, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी स्क्वायरिंग कर दी, तो x माइनस वाई इसका स्क्वायर जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, ये मैंने लिख दिया। अच्छा ध्यान रखना, ये डायरेक्ट यहां पर आ रहा है ना, ये वाली कंडीशन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो हमें पता ही करना है, माइनस का 2xy जो है ना ये उठ के इस तरफ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 चल ही रहा था, माइनस का 2, ये माइनस का था इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2, और एक्स वाई, एक्स का वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 45, तो मैंने यहाँ लिख दिया 45। चलो सॉल्व करते हैं इसको, ये हो गया 16 प्लस 45 दूनी 90, जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 6 9 1 10 106, इसका उत्तर हो गया 106। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 506 है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का 4/18 है तो पहली संख्या के 4/9 तथा दूसरी संख्या के 2/11 के बीच कितना अंतर है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये 9 नहीं है, कितना अंतर है ये बताना है। ये आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन करिएगा कि आपने मतलब इसका आंसर क्या आपका निकला है, नहीं बना है वो भी मेंशन कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो मैं विवेक द्विवेदी इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।